आज की वीडियो में हम लोग ऑल इंडिया बार परीक्षा 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19(1)(a) के अधीन प्रदान की गई स्वतंत्रताओं में से किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? आंसर है राजद्रोह पर। अगला क्वेश्चन है, नागरिक को दिए गए अधिकार हैं 19(1)(a)। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है अगर संविधान का उल्लंघन करे। वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम किस धारा के अधीन प्रदान किया गया है? धारा 16 अधिवक्ता अधिनियम 1961। अगला क्वेश्चन है, पूर्व सुनवाई का अधिकार किस अधिनियम के अधीन प्रदान किया जाता है? अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 23। न्यायालय की अवमानना है इनमें से कोई नहीं। उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जब पीआईएल की अवधारणा भारतीय न्यायिक प्रणाली में पुनर्स्थापित की गई थी? पीएन भगवती। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित मामलों में से किस मामले के अधीन वेश्यावृत्ति के निम्नलिखित रूपों में से महिलाओं की रोकथाम और उनके बच्चों के पुनर्वास के लिए विभिन्न कल्याण उपायों के माध्यम से कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि उन्हें और उनके बच्चों को समाज में सम्मान के साथ आजीविका और सामाजिक आर्थिक विकास के साधन प्रदान किए जाएं? आंसर है गौरव जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। हदीस मुस्लिम कानून के स्रोतों में से एक है। इसका अर्थ है, इसके अंतर्गत आता है नबी के शब्द और कार्य। बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के अधीन की गई थी? ट्रेडमार्क अधिनियम 1999। अधिकतम अवधि क्या है जिसके भीतर फास्ट ट्रैक पंच फैसला पूरा होना चाहिए? 6 माह। निम्नलिखित में से कौन सी धारा के ढंग पर व्यवहारित करती है? धारा 61। सीआरपीसी के अधीन न्यायाधीश के अभियोजन के संबंधित प्रावधान किस धारा में प्रदान किए गए हैं? धारा 197। ए हैदराबाद में है, बी कलकत्ता में, सी दिल्ली में रहते हैं। इलाहाबाद में ए, बी और सी एक साथ होने पर बी और सी ने मांग पर संयुक्त वचन पत्र बनाया और ए को भेज दिया है। बी सी पर ए कहाँ मुकदमा कर सकता है? उपरोक्त सभी जगहों पर। अगला क्वेश्चन है, धारा 25 सर्वोच्च न्यायालय को किसी मुकदमे, अपील या अन्य कार्रवाइयों को स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान करता है? आंसर है ए, क और ख दोनों सही होगा। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में, किसी राज्य के सिविल कोर्ट से अन्य राज्य के सिविल कोर्ट में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सी दावे को मुजरा कर सकता है? ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, लैटिन शब्द रेस स्पा लेक्विटूर का अर्थ है चीज़ें खुद की कहानी बोलती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में सामान्य रोजगार के सिद्धांत को पहली बार विकसित किया गया था? प्रिस्टली बनाम फाउलर के मामले में। अगला क्वेश्चन है, बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल कोर्ट की शक्तियां किस धारा में प्रदत्त की गई हैं? अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 42 में। इंजूरिया साइन टेमनम पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख मामला है? एसवी वर्सेस वाइट। कठोर दायित्व पर कौन सा अग्रणी मामला है? रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय धारा 66A को अवैध कर दिया था श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA किसके अधीन अनिवार्य है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अधीन। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर जनता को परेशान या लोक शांति को भंग करते हैं तो उन्हें किसे कारित करने वाला कहा जाता है? ऑप्शन बी सही है, झगड़ा। वर्ग द्वेष नीचे दी गई किस धारा में दिया गया है? आईपीसी की धारा 153A। धारा 299 300 के बीच का भेद मेलविन न्यायालय द्वारा
किसमें स्पष्ट किया गया था? रेग बनाम गोविंदा। इनमें से किसी भी संविधान के संघीय विशेषता नहीं है। एकल नागरिकता। अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन करने की अपनी शक्ति के प्रयोग से संसद किसमें संशोधन नहीं कर सकती है? मूल कथन में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के विषयों के अधीन से शुरू होता है? अनुच्छेद 25। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 19 को किसके भरण पोषण के लिए प्रदान किया गया है? विधवा बहू। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 किसमें संबंधित है? वसीयती उत्तराधिकार में। सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा बलात्कार के आरोप में व्यक्ति के चिकित्सक द्वारा परीक्षण के संबंध से संबंधित है? धारा 53A। सीआरपीसी की धारा 167 के मुताबिक आरोपी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में कितने दिन से ज़्यादा नहीं रख सकती है? एक बार में 15 दिनों से तक। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन गोद लेने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। हिंदू पुरुष एक लड़की बच्ची को गोद ले सकता है यदि दोनों के बीच उम्र का अंतर कम से कम 21 साल हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 21 के अधीन निर्भर नहीं है? दादी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 के अधीन विवाह के दौरान पति पत्नी के बीच संवाद। उत्तर है, विवाह टूटने के बाद भी उस संवाद को विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह प्रदान करती है कि एक सह अपराधी एक सक्षम गवाह होता है? धारा 133। पड़ोसी अधिकार संरक्षण का विषय क्या है? प्रदर्शन। एडम स्मिथ ने कराधान के सिद्धांत की गणना की है जिन्हें सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है? समानता, निश्चितता, सुविधा और अर्थव्यवस्था। भारत में पहली बार सर जेम्स विल्सन ने किस वर्ष में आयकर कानून को पेश किया? 1860 में। सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा समनीय अपराध से संबंधित है? धारा 320। सीआरपीसी की धारा 468 के अधीन संज्ञान लेने के लिए समय सीमा 3 वर्ष। औद्योगिक प्रतिष्ठान का अर्थ क्या है? औद्योगिक संबंध निम्नलिखित क्षेत्र त्रयों को सम्मिलित करता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, सिविल प्रकृति का वाद शब्द का अर्थ है नागरिक के निजी अधिकार और दायित्व। न्यायालय के नियम से तात्पर्य है जहां एक ही विषय वस्तु से संबंधित पक्षकारों के बीच निर्णय लेना अभी कानून की अदालत में लंबित हो तो जब तक पहला मुकदमा चल रहा है तब तक दूसरी अदालत में इस मामले को ग्रहण करने से वर्जित करती है। अगला क्वेश्चन है, किसी अजनबी व्यक्ति द्वारा मृत महंत के उत्तराधिकारी के रूप में उसकी कुल मठ संपत्ति पर कब्जा करने के लिए मुकदमा किया जाता है। उत्तराधिकार के प्रमाण पत्र को पेश करने में उनकी विफलता के कारण मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। मृत महंत के प्रबंधक के रूप में उनके द्वारा एक दूसरा मुकदमा उस व्यक्ति के खिलाफ दायर किया गया था। दूसरा मुकदमा पूर्व न्यायालय द्वारा वर्जित नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मामला सीपीसी की धारा 89 के अधीन वैकल्पिक विवाद निस्तारण पद्धति नहीं है? लघु विचारण। किसी सुलह कार्रवाई में अनुमित मध्यस्थ की अधिकतम संख्या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सुलह की कार्रवाई में निपटारे के समझौते की स्थिति क्या है? निपटारा अधिनिर्णय के रूप में है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अधीन एक व्यक्ति तभी सक्षम गवाह माना जाता है अगर
उसे दिए गए प्रश्न समझ में आते हैं और अपनी उम्र के बावजूद तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 43 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय असंगत है? आपराधिक अदालत का निर्णय। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन किसी गवाह अपनी याददाश्त को ताज़ा करने का अधिकार दिया जाता है? धारा 159। परमादेश किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, दोनों के द्वारा। प्रशासनिक अधिकरण प्रावधान किसके द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित प्रावधान किसमें दिया गया है? धारा 304 में। सीआरपीसी के निम्नलिखित प्रावधानों में से वह कौन सा प्रावधान है जिसके अधीन पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है? धारा 57। सीआरपीसी की धारा 164 के अधीन स्वीकृति का कथन कौन दर्ज कर सकता है? न्यायिक अधिकारी। सौदा अभिभावक से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से कौन से अपराध में लागू नहीं है? क और ख दोनों में लागू नहीं है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अवैध कार्य करने के लिए सहमत होते हैं तो कोई ऐसा कार्य जो गैरकानूनी साधनों से गैरकानूनी नहीं है तो इस तरह समझौते को किस प्रकार नामित किया जाता है? आपराधिक षड्यंत्र। राजद्रोह के संबंध में प्रावधान किसके अधीन दिए गए हैं? आईपीसी की धारा 124A के अधीन। आदेश 9 के अधीन एक मुकदमा खारिज कर दिया जा सकता है। उपरोक्त सभी इसमें सही होंगे। कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है? उपराष्ट्रपति। भारत में संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार नहीं, कानूनी अधिकार है। निम्नलिखित में से किस रिट का अभिप्राय किसी व्यक्ति के शरीर को हाजिर करने से है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। किस मामले में प्रत्यायोजित विधान को संवैधानिक घोषित किया गया था? दिल्ली कानून अधिनियम मामले में। एक प्रॉस्पेक्टस जिसमें शामिल प्रतिभूतियों की मात्रा या मूल्य का पूर्ण विवरण शामिल नहीं है। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। जब एक वर्ष में कोई लाभ नहीं होता है या किसी कंपनी का लाभ अधिमानी शेयरों पर निश्चित लाभांश का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो लाभांश के बकाये का भुगतान सामान्य शेयरों पर लाभांश का भुगतान करने से पहले करना होता है। इसे कहा जाता है संचयी अधिमानी शेयर। औद्योगिक विवाद का अर्थ है मास्टर और कार्यकर्ता के बीच किसी विवाद या अंतर। निम्नलिखित में से कौन एक अचल संपत्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता है? नाबालिग के नैसर्गिक अभिभावक। लिस्पेंडिस के सिद्धांत को किस प्रमुख मामले में समझाया गया है? बेल्लामी बनाम सबाइन। यक्स ने ए पर प्रहार किया। इस हिंसक प्रहार ने ए को हिंसा करने के लिए उत्साहित कर दिया। वाई ने दर्शक के तौर पर ए के क्रोध का लाभ उठाया और उसे यक्स को मारने के लिए कहा। ऐसा करने के लिए उसने ए के हाथ में रिवॉल्वर पकड़ा दी। ए ने रिवॉल्वर से यक्स को मार दिया। ए हत्या करने के लिए उत्तरदायी है और वाई हत्या के लिए उसे उकसाने के लिए उत्तरदायी है। मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन मौलिक अधिकारों के रूप में निम्नलिखित किस मामले में मान्यता दी गई थी? एमएच होस्कॉट बनाम महाराष्ट्र राज्य। किस देश में पीआईएल की अवधारणा उत्पन्न हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका। जो प्रश्न इस तरह किया जाए कि
उसका उत्तर प्रश्न पूछने वाले के अपेक्षित उत्तर मिले, ऐसे प्रश्न को सूचक प्रश्न कहते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन युवावस्था का विकल्प तलाक का एक आधार केवल पत्नी के लिए है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा शून्य विवाह से कौन सी धारा शून्य विवाह से हुए बच्चे को वैधता प्रदान करती है? धारा 16। ग्लोबल वार्मिंग के बजाय ग्लोबल कूलिंग में निम्नलिखित में से कौन योगदान देता है? एरोसोल। ए और बी एक दूसरे के साथ मनोरंजन के लिए तलवारबाजी करने के लिए सहमत होते हैं। इस समझौते के अनुसार दोनों को किसी भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है जो खेल के नियम के विरुद्ध न खेलने से भी हो सकता है, और यदि ए अच्छे से खेलते हुए बी को नुकसान पहुंचाता है तो ए कोई अपराध कारित नहीं करता। यह प्रावधान निम्नलिखित में से किसके अनुसार दिया गया है? धारा 87। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार किस प्रावधान में दिए गए हैं? भारतीय दंड संहिता 96 से 106 के अधीन। पक्षकार जिसे संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए विवश नहीं किया जा सकता है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की किस धारा में उपबंधित किया गया है? धारा 28। किस तरह की संपत्ति हस्तांतरणीय है? किसी भी प्रकार की संपत्ति यदि कानून द्वारा निषिद्ध नहीं हो। टीपी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से क्या अचल संपत्ति के अधीन नहीं आती है? छत के पंखे की बिक्री। यूपी राज्य बनाम नवाब हुसैन 1977 सुप्रीम कोर्ट 428 के मामले में रचनात्मक पूर्व न्याय। यक्स पुणे में रहा है और उसका भाई मुंबई में। यक्स दिल्ली और बेंगलोर में स्थित अपनी संयुक्त संपत्ति के विभाजन के लिए मुकदमा दर्ज करना चाहता है। मुकदमा या तो दिल्ली या तो बेंगलोर में किया जा सकता है। वाई को भोपाल में अचल संपत्ति और गलत कार्य करने वाला व्यक्तिगत रूप से इंदौर में रहता है। संपत्ति के साथ गलत कार्य करने के लिए उससे मुआवजा प्राप्त करने के लिए मुकदमा किया जा सकता है भोपाल और इंदौर में। भोपाल या इंदौर में, दोनों में से कहीं भी। आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत अन्य व्यक्ति की आय को निर्धारित की कुल आय में शामिल किया जाएगा? 60 से 65। प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के पहले दिन शुरू होने वाले 12 महीने की अवधि को कहा जाता है निर्धारण वर्ष। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बनाए गए अनुबंधों की वैधता से संबंधित है? धारा 10A। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? राष्ट्रपति। जहां नाबालिग के साथ अनुबंध किया गया है उसे विनिर्दिष्ट अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति पर कब्जे का हकदार व्यक्ति निम्न में से किससे उपबंधित ढंग से प्रत्युद्धरित कर सकता है? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 39 किससे संबंधित है? उपर्युक्त में से किसी से नहीं। कोई मूक गवाह अदालत में लिखित रूप में सबूत देता है, इस तरह के साक्ष्य को माना जाएगा मौखिक साक्ष्य। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन इसमें से कौन सी अदालत नहीं है? मध्यस्थ। मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्वामी शब्द को परिभाषित करती है? धारा 230। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1994 के अधीन एक औद्योगिक समुत्थान में आमतौर पर किसी व्यक्ति के स्वामित्व में या व्यक्तियों के सहयोग से कंपनी के होने के नाते से कम होने वाले नियोजित कार्यकर्ताओं के लिए आवासीय घरों
के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करने की इच्छा रखने या इसके साथ सीधे जुड़ी सुविधाओं के प्रावधान के लिए, जहां तक ऐसी भूमि के लिए अधिग्रहण की सहमति इस भाग को इस उद्देश्य से एक कंपनी माना जाता है। और धारा 4(5)(a), 6(7), 50 में कंपनी को इस तरह के समुत्थान के संदर्भ में संदर्भित किया जाएगा। 100। अगला क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1994 के अधीन कंपनी का अर्थ है। खंड सी में निर्दिष्ट सरकारी कंपनी के अलावा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 में निर्दिष्ट कोई भी कंपनी। ये आपका आंसर शीट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।